मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर राज्य सरकार उन्हें पूरा करने का प्रयास कर रही है। खासकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश में तलाशने पर जोर दिया जा रहा है। गरीब महिलाओं, किसानों और युवाओं के हित में सभी प्रकार के उद्योग स्थापित करने और रोजगार दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। व्यापार और व्यवसाय के लिए प्रदेश में अनुकूल अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आने वाले 5 साल के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था दोगुनी करने का लक्ष्य है, जिसे हम 3 साल में ही पूरा करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए टैक्स और जीएसटी का संग्रहण बढ़ाने का कार्य चल रहा है। विकास के आयाम चालू रखने के लिए सभी संभागों और सभी क्षेत्रों में लगातार रीजनल कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। इन कॉन्क्लेव का प्रदेश में बड़े पैमाने पर असर दिख रहा है। अभी तक 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव आए। यह कार्य लगातार जारी रहेगा। केवल बड़े उद्योग ही नहीं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि एमएसएमई के साथ स्व सहायता समूह की बहनों को प्रोत्साहन देने का कार्य किया जा रहा है। आईटी, एआई, इंजीनियरिंग और उच्च तकनीक के अलग अलग पाठ्यक्रमों के छात्रों को प्रोत्साहन देकर प्रदेश में उनकी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। हम लगातार प्रदेश के विकास, उद्योग और रोजगार बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सागर में डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए एक बड़ा प्रस्ताव मिला है। प्रदेश में उद्योग व्यवसाय से जुड़े घराने लगातार सहयोग कर रहे हैं। सागर के बाद क्रमशः रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर पर भी इन कॉन्क्लेव का आयोजन करने और अच्छे परिणाम लाने के लिए जिला कलेक्टर को पाबंद किया गया है। क्षेत्र बुंदेलखंड, इस बुंदेलखंड के सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान खजुराहो के माननीय यशस्वी सांसद और हमारी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, मंच पर ही विराजमान माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, हमारे वरिष्ठ नेता अभी चले गए, यहाँ से अभी कोई दिख नहीं रहा, गोपाल भार्गव में जिसकी बृहद अर्थात बड़ी औद्योगिक इकाई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाई, ये सब मिला करके ये बड़ा सेक्टर हम कवर कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ने अपना रोल अदा किया, उसमें कुछ उल्लेखनीय बड़ी इंडस्ट्रियों के नाम में ले लूँगा, यही पर्याप्त है। बाकी छोटी छोटी जोड़ेंगे तो काफ़ी है। अर्थात जैसे हमारी गीतांजलि ग्रुप के द्वारा, पैसिफिक मेटा स्टील के द्वारा निवाड़ी जिले में 3200 करोड़ की लागत से एक इंडस्ट्री लगने वाली है, जो समग्र रूप से स्टील निर्माण का काम करेगी। ये इस प्रकार की इंडस्ट्री अपने मध्य प्रदेश की पहली इंडस्ट्री होगी, जिसके माध्यम से 1250 लोगों को रोजगार मिलेगा। पैरामाउंट केबल द्वारा केबल निर्माण के लिए 250 करोड़ की लागत से अपनी इंडस्ट्री लगाने की घोषणा हुई है, जिसमें 375 लोगों को रोजगार मिलेगा। अवनी परिधि द्वारा छतरपुर में मैग्नीज खनिज की एक इंडस्ट्री लगाएंगे, जिसमें 371 करोड़ की लागत है और 300 करोड़ के लोगों को इस 300 रोजगार का अवसर अर्थात रोजगार पाने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। इंडस्ट्री एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बीना में गारमेंट्स की 100 करोड़ के निवेश की योजना, जिसमें 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये लागत इसमें, लेकिन हमारा इसमें इंसेंटिव लेता है, इसलिए 500 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिलाना ये बहुत बड़ी एक तरह से यूनिट रहेगी। ये गारमेंट्स के काम के लिए बीना में लगाई जाएगी। मध्य भारत एग्रो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मंडा सागर में रसायन उर्वरक की 400 करोड़ की एक इंडस्ट्री लगाई जाएगी, जिसमें 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। डाटा सेंट्रिक्स के माध्यम से सुर्खी सागर में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मध्य प्रदेश का पहला डाटा सेंटर बनेगा इस माध्यम से। इसमें 1700 करोड़ का निवेश है और 500 से 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये अकेले सागर के अंदर का हमारा डेटा सेंटर
बेला है, इसके बाद बाकी मालवा और भोपाल अन्य जगह प्रस्ताव आने लगेंगे। इको सीमेंट गोयल ग्रुप द्वारा पन्ना में 2000 करोड़ की लागत से सीमेंट का नया प्लांट डाला जाएगा, जिसमें 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। फ्लाई ओला अर्थात जो पीएम श्री अभी हमारी एयरलाइंस स्टेट लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं, उन्हीं के ग्रुप द्वारा एविएशन का नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिसमें 1800 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिसमें सागर, उमरिया, नीमच, सिंगरौली में ये अपने एयरपोर्ट संचालित करते हुए ये निवेश की घोषणा की गई है, जिसमें सागर को हवाई यातायात की सुविधा सबसे पहले मिलेगी। इसमें क्रमशः बाद में इसके क्रम आते रहेंगे। अलिंज पोर्टेबल पेट्रोल पंप अर्थात अब एक नई तकनीक चली है, जो पोर्टेबल पेट्रोल पंप पे अर्थात अभी तक परंपरागत जो पेट्रोल पंप अंदर जमीन में गाड़ के टैंक और पेट्रोल पंप लगते थे, अब उसमें नई टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत सरकार ने इसको अप्रूव किया है। तो ये टैंक अंदर गाड़ करके वो परंपरागत पेट्रोल पंप के बजाय ऊपर भी टैंक करके रख करके उनकी आवश्यक सुरक्षा के संसाधन के साथ भारत सरकार के नियमों के अनुसार वो चला सकते हैं। इसमें 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप ऐसे खोले जा सकेंगे। एमएसएमई विभाग द्वारा निवेश के विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रस्ताव जो आए हैं, जो केवल सागर संभाग के सभी जिलों के लिए, वो 940 करोड़ के लगभग 4,500 लोगों को रोजगार दिलाने के प्रस्ताव आज यहाँ प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से जैसे हमने कहा कि ये जब संभागीय कॉन्क्लेव होती है, तो संभाग के अलावा मध्य प्रदेश के भी विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी उनके भी एमओयू लगातार चलते रहते हैं, उस दिशा में भी हम प्रोत्साहन देते हैं। आज नर्मदापुरम में एनर्जी के सेक्टर में 750 करोड़ की लागत से 1000 लोगों को रोजगार दिलाने में अल्पेक्स सोलर लिमिटेड ने अपना नया एमओयू किया है।